नमस्कार, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज हम दूसरा चैप्टर बाजार दर्शन, जो 12वां चैप्टर है हमारा बाजार दर्शन गद्य का दूसरा चैप्टर है ये। तो इस पाठ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। यहाँ हम अगर कवि का जीवन परिचय के बारे में देखें तो इनका जन्म, जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं इनकी हैं परख, अनाम, स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, उपन्यास, वातायन, रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम, देश की राजकन्या, पाजेब, कहानी संग्रह, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय साहित्य का श्रेय और प्रिय, सोच विचार, समय और हम, विचार प्रधान, निबंध संग्रह। ये इनकी रचनाएं हैं। इनको जो पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में भी बताया गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारतीय सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित। निधन इनकी जो मृत्यु हुई है सन 1990 में। ये इनके जीवन की कुछ पंक्तियां हैं। यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है, पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। ये इनके जीवन के कुछ पंक्तियां हैं। इस गद्यांश के बारे में इन्होंने जो लिखा है उसके बारे में देखिए। बाजार दर्शन के बारे में इन्होंने क्या कहा है। जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद, उपभोक्ता माने होता है जो हम बाजार का सामान का उपयोग करते हैं, पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है। पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वह अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझकर बाजार में जाने के बजाय समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उनकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस
मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सागो किसागो की तरह। इसी क्रम में वे केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। तो ये इनका जीवन परिचय में है। आगे हम गद्यांश को देखेंगे।